फ्रेंड्स, आज शेयर बाजार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज निफ्टी के 25 साल पूरे हो गए। निफ्टी एनएससी पर निफ्टी की इंडेक्स की शुरुआत 1996 में हुई थी और आज उसने सिल्वर जुबली मनाया है और अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये बाजार के लिए अच्छी बात है, लेकिन आगे की राह बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है। जिस तरह से राय निकल के आ रही है रिसर्च एनालिस्टों की, बहुत ही डरावनी है। उनके हिसाब से अभी भी सेंसेक्स में करीब 3000 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, बड़ी गिरावट हो सकती है। तो क्या इतनी बड़ी गिरावट होगी तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है या हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक बात है? फ्रेंड्स, बाजार में तेजी और मंदी तो चलती ही रहेगी। एक तरफा बाजार कभी चलता नहीं है, और अगर एक तरफा बाजार चलता होता तो अभी तक लाखों सेंसेक्स हो जाता, लेकिन वो अपनी एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। एक बड़ी रैली के बाद में विराम जरूर आता है, थोड़ी सी गिरावट जरूर आती है और वहाँ पर हमें अच्छी वैल्यूबल बाइंग करने का मौका भी मिलता है। तो एक मौका फिर से आएगा, अच्छे स्टॉक में हम निवेश कर पाएंगे, लेकिन एक हेल्दी करेक्शन हमेशा होता है। और जिस तरह से माहौल अभी बना हुआ है तो गिरावट तो बनेगी ही बनेगी। भले बाजार को कितना भी थाम के रखो, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन बन चुके हैं जो बाजार में कभी भी बड़ी गिरावट कर सकते हैं। तो वो कौन से रीजन है, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और बाजार में कितनी गिरावट बाकी है और ऐसे समय में कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारा भविष्य उज्जवल हो सके, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, शेयर बाजार में 22 अप्रैल यानी गुरुवार के दिन निफ्टी को 25 साल हो गए हैं। आज के दिन एनएससी का निफ्टी इंडेक्स 1990 लॉन्च हुआ था। इंडेक्स अपने सिल्वर जुबली के दिन 110 पॉइंट ऊपर यानी 14,406 पर बंद हुआ है, जबकि सुबह इंडेक्स में 77 पॉइंट की गिरावट थी, 14,219 पर खुला था। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 शेयरों में बढ़त थी। आईसीआईसी बैंक का शेयर सबसे ज़्यादा 2.6% ऊपर यानी 579 के भाव पर क्लोज हुआ है, जबकि टाइटन के शेयर में 2.8% की गिरावट हुई है। इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स में 243.62 पॉइंट की गिरावट हुई थी यानी 47,705 पर क्लोज हुआ था। वहीं निफ्टी में 63.05 अंक की गिरावट के साथ में 14,296 पर क्लोजिंग आई थी। 21 अप्रैल को रामनवमी के चलते शेयर बाजार बंद था। वीकली एक्सपायरी के दिन बीएससी पर 3084 शेयरों में कारोबार हुआ, जिसमें से 1761 शेयरों में बढ़त रही और 1159 शेयरों में गिरावट रही। लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 202.59 लाख करोड़ हो गया है, जो मंगलवार को 201.64 लाख करोड़ था। निवेशकों ने सबसे ज़्यादा खरीदारी बैंकिंग शेयरों में की है। निफ्टी बैंक इंडेक्स आज 669.90 पर यानी करीब 2.15% ऊपर 31,782 पर बंद हुआ है। इसी तरह मेटल इंडेक्स में भी 1.74% की तेजी बनी यानी 4,460 पर क्लोज हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसे वैल्यूबल बाइंग होती है, यानी बैंकिंग शेयरों से अभी तक पूरा किसी ने भी मुंह नहीं मोड़ा है, खरीदारी वहाँ पर भी होती है। 25 साल पहले जब निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी तो इंडेक्स की बेस वैल्यू 1000 पॉइंट था, जो आज 14,406 पर क्लोज हुआ है। इस लिहाज से इंडेक्स ने 14 गुना रिटर्न दिया है। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक निफ्टी को 7000 का स्तर पार करने में 18 ईयर का समय लगा था, जबकि अगला 8000 का पड़ाव उन्होंने 7 साल से कम समय में भी पार कर लिया है। 2020 में कोरोना की महामारी के चलते इंडेक्स 24 मार्च को 7600 के स्तर तक फिसल गया था, लेकिन केवल 220 दिनों में इंडेक्स ने 15,000 के रिकॉर्ड स्तर को भी छुआ। बहुत ही बड़ी तेजी बनी एक साल के अंदर। इसकी मुख्य वजह कोरोना के वैक्सीन और मजबूत तिमाही नतीजों का असर रहा। साथ बजट 2021 का भी सपोर्ट मिला और जिसमें नए टैक्स का ऐलान किया गया। खास बात यह है कि अप्रैल 1996 में निफ्टी में एक भी टेक्नोलॉजी शेयर शामिल नहीं था। इंडेक्स में कंज्यूमर, सरकारी बैंकों के शेयर, अन्य ऑयल एंड गैस, ऑटो, मेटल और टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर की भरमार थी, लेकिन 1 फरवरी 2021 में 5 आईटी शेयर इस इंडेक्स में मौजूद है। अगर एशियाई बाजारों की बात करें फ्रेंड, तो हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 63 पॉइंट ऊपर 28,707 पर क्लोज हुआ है। चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स 7 अंक की मामूली गिरावट के साथ में 3,465 पर आ गया है। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5 अंकों की मामूली बढ़त के साथ में 3,177 पर क्लोज हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स 53 पॉइंट की तेजी के साथ में 7,301 पर क्लोज हुआ है और जापान का नेकी इंडेक्स 655 पॉइंट ऊपर यानी 29,165 पर क्लोज हुआ। अच्छी खासी तेजी बनी है जापान के नेकी इंडेक्स में।
बुधवार को अमेरिकी बाजार में बढ़त के साथ में बंद हुए थे। डाउ जोन 0.93% की बढ़त के साथ में 316.01 अंक ऊपर यानी 34,137 पर क्लोज हुआ। नेस्डैक भी 1.19% की बढ़त के साथ में 163.94 अंक बढ़त के ऊपर 13,915 पर क्लोज हुआ। और S&P 500 इंडेक्स भी 38.48% ऊपर यानी 4,173 पर क्लोज हुआ। और फ्रांस और जर्मनी के बाजार में भी बढ़त के साथ में ही क्लोजिंग हुई थी। और FII और DI के डाटा की बात करें तो NSE पर प्रोविजनल डाटा के मुताबिक 20 अप्रैल को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1082.33 करोड़ रुपए और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DI ने 1323 करोड़ रुपीस के शेयर खरीदे थे। मंगलवार को सेंसेक्स में 243 अंकों की गिरावट के साथ में 47,705 पर क्लोजिंग आई थी। दूसरी बार कोरोना पहले से भी ज़्यादा घातक हो चुका है। हालांकि बाजार पर वैसा असर नहीं होगा जैसा पहली बार हुआ था, पर आशंका है कि यहाँ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स अभी भी 3 से 4 हज़ार अंकों तक गिर सकता है, यानी बड़ी गिरावट अभी भी बाकी है। फिलहाल ये अपने 52,000 के हाई लेवल से करीब 8% नीचे यानी 47,500 पर कारोबार कर रहा है और अभी भी इसमें 3 से 4 हज़ार पॉइंट की गिरावट की संभावना बन रही है। और गिरावट के पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला कारण यह है कि कोरोना की रफ्तार आगे कैसी होगी। तमाम रिपोर्ट और अनुमान कहते हैं कि देश में रोजाना कोरोना के 5 लाख मामले आ सकते हैं। यह मई के अंत तक का या जून तक अपने टॉप पर होगा। फिलहाल कोरोना के रोजाना मामले पहली बार 3,20,000 के पार हो गए और 2,100 लोगों की रोजाना मौत भी हो रही है। जून में मौतों की संख्या बढ़कर 3,500 तक जा सकती है। देश के हर राज्य में आंशिक तौर पर लॉकडाउन लग रहे हैं। जिस तरह से आगे कोरोना का अनुमान है, ऐसे में पूरा लॉकडाउन होना भी संभव है। महाराष्ट्र में और दिल्ली में जैसे बिजनेस के नजरिए से प्रमुख शहरों में पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु जैसे अन्य शहर भी बहुत जगह पे लॉकडाउन के विचार हो रहे हैं और बहुत जगह ऑलरेडी लग चुका है। दरअसल पूरा लॉकडाउन हुआ तो बाजार पर भयंकर असर होगा, जैसा कि पिछली साल हुआ था। चूंकि अभी तक लॉकडाउन को लेकर बहुत ज्यादा स्पष्टता के साथ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाजार अभी कभी थोड़ा टूटता है, फिर गिरता है, फिर संभल जाता है। अगर पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया तो फिर सेंसेक्स में बहुत ही भयंकर गिरावट होगी और इसके लिए मई के पहले हफ्ते का इंतजार करना होगा। और रिसर्च एनालिस्ट कहते हैं कि निवेशकों को गिरावट में क्वालिटी शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन निवेश का नजरिया लंबा हो, यानी पिछली बार जो गलती निवेशकों ने की वह नहीं करनी चाहिए। पिछली बार निवेशकों ने सस्ते में खरीदे जरूर, परंतु बहुत जल्दी उन्होंने तुरंत ही कुछ फायदे में ही बेच दिया। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का निवेश रखना चाहिए, तभी आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और गिरावट का जो दूसरा कारण है वो विदेशी निवेशक है। इस महीने पैसे निकाल रहे हैं। हालांकि इससे बाजार पर असर नहीं होगा, पर भारतीय निवेशक इस रुझान का पालन करते हैं। सितंबर के बाद पहली बार अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाले हैं। सितंबर में उन्होंने 7,783 करोड़ रुपये निकाले हैं, जबकि इस महीने में अब तक 7,041 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। तो विदेशी निवेशक लगातार पैसे अपने बाजार से निकाल रहे हैं और यही एक बाजार के लिए निगेटिव बात है। इस साल की बात करें तो 15 फरवरी को सेंसेक्स ने 52,000 को टच किया था, आज 47,500 पर है। इस दौरान जिन शेयरों में भारी गिरावट उनमें है टॉप क्वालिटी के शेयर है। 52 वीक के हालिया टॉप की बात करें तो HDFC बैंक का शेयर 1,650 रुपीज़ से टूटकर 1,400 पर आ गया है। बेहतरीन नतीजे के बाद ये लक्ष्य 1,800 का ब्रोकरेज हाउस का रखा गया है, यानी यहाँ से अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। KR चौकसी के MD देवेन चौकसी कहते हैं कि HDFC बैंक जैसे क्वालिटी शेयरों में गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। यह हमेशा एक अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर है। इसी तरह कैनरा बैंक का शेयर 174 रुपये के टॉप पर पहुंचने के बाद इस समय 130 पर है, यानी 25% की गिरावट आ चुकी है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ SBI का शेयर भी 426 से गिरकर 330 पर आ गया, यानी उसमें भी 25% की गिरावट हो गई है। तो ऐसे शेयरों में आपको निवेश के लिए ध्यान रखना चाहिए। HDFC एसेट मैनेजमेंट के शेयरों में भी इस समय काफ़ी गिरावट रही है। यह शेयर 52 वीक के ऊपरी स्तर से करीब 3,358 रुपये से गिरकर 2,800 पर आ गया है, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का शेयर भी 3,358 रुपये से गिरकर 3,175 पर आ गया है। पिछले एक साल में इन दोनों शेयरों ने बेहतरीन फायदा निवेशकों को दिया है। ICICI बैंक का शेयर भी 679 रुपये से गिरकर 574 पर आ गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर भी 99.80 से गिरकर 63 रुपीज़ पर आ गया, यानी शेयरों में हालिया टॉप में 52 वीक से काफ़ी गिरावट हो चुकी है। तमाम रेटिंग एजेंसियों ने कोरोना की वजह से भारत की विकास दर को भी घटा दिया है। गुरुवार को क्रेडिट स्विस ने कहा कि भारतीय बाजार में भारी गिरावट का हम अनुमान लगा रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो कोरोना, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग। आने वाले हफ्ते में मुनाफा वसूली हो सकती है। हालांकि इससे निवेशकों को बाजार से दूर जाने की सलाह नहीं दी गई है
और गिरावट में खरीदारी की सलाह दी गई है। 6 से 9 महीने के नजरिए से शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।